हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक से चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड गाइस इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो यूजली हमें वैल्यू ऑफ फर्म्स बताती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने एसेट्स हैं लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, बट मेन जो हमारे वैल्यूएबल एसेट्स हो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पर्सनस वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो उनके पास नॉलेज अच्छी होगी, स्किल अच्छे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को तो क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं किया जाता, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम अच्छी तरीके से वैल्यू नहीं कर पाते प्रॉपरली एंड एज अ एसेट रिकॉग्नाइज अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, उसे इमर्ज किया गया। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इसमें हम अकाउंटिंग करेंगे हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में, कितनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू है जो हमारे पीपल वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइस बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इसमें हमने जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उनको हमने पर्सनल मैनेजमेंट में क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे हमें ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू प्रॉपर पता चल पाए। फॉर एग्जांपल मान लो हमने ह्यूमन रिसोर्स पे 10,000 का खर्चा किया, उसके रिटर्न में हमें कह सकते हो ज़्यादा आ रहा है। मान लो हमने 10,000 खर्चा किया, उसके रिटर्न में हमें ह्यूमन रिसोर्स से ही 15,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो 5,000 का हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, गाइस जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो फैसिलिटेट करती है कि हम ह्यूमन एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर पाएँ, जो हमारी हेल्प करेगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू हमें पता चल पाए। एंड गाइस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करती है, इंप्रूव करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। एंड ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड, उसे प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, एलिमिनेट करती हैं या फिर ओवरकम करती हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा क्या मीनिंग है, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब है। उसके बाद ये नीचे कुछ डेफिनेशंस हैं, इनमें से आप एक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ HRA, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की क्या नीड और सिग्निफिकेंस है। पहला है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से हम पॉलिसीज़ को एंड प्रोग्राम्स जो हमारे रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिससे हमारे ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो सके, वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिसीजन ले सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, कितनी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं वर्क कर रहे हैं, जो मतलब जो भी पीपल हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, क्या वो वेल डेवलप्ड है या भी वेल ट्रेंड है या नहीं है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकते हैं कि अगर हमें कितने लोग हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है, क्या कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, उनको किस तरीके से फिल करना है, रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, ये सारी चीज़ें मैन पावर प्लानिंग एंड कंट्रोल के रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सकते हैं। एंड किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन रिसोर्स में, वो भी हम इसमें अंदर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़े नीड्स और सिग्निफिकेंस ऑफ HRA। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, नंबर 1 है टू हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमें ह्यूमन रिसोर्स पे हमने खर्चा किया और कितना हमें उस पर रिटर्न आएगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स में हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि हमें कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कह सकते हो रिटर्न आ रहा है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स, अब हम देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की हेल्प से कि ह्यूमन रिसोर्स जो है प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये साथ ही साथ हमें क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स वो हमें मिलती है, और साथ ही साथ हम ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ सोसाइटी एट अ लार्ज के साथ हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रिसोर्स पे इतना खर्चा किया है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स में कितनी आई है। साथ ही साथ गाइस HRA हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट डिसीजन के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं हाई लेवल अथॉरिटी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम पॉलिसीज़ एंड प्लान जो है उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का कह सकती है अच्छी तरीके से इफेक्टिव यूज़ कर सकती है। साथ ही साथ ह्यूमन एसेट पे हम अच्छी तरीके से साउंड एंड इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़े नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पहला है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करती है, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर की।
अगर कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर हाई है तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग प्लान्स वगैरह बना सकती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू वो प्लान्स बनाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग इस कॉस्ट को क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी, स्टेप्स लेगी या फिर कोशिश करेगी। नेक्स्ट है इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। तो गाइस जो HRA है ये इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है अकाउंटिंग के लिए एंड इससे ह्यूमन जो एफिशिएंसी है वो क्या होएगी, इम्प्रूव होएगी। साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज है नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड सक्सेस जो होती है वो बेसिकली डिपेंड सबसे ज़्यादा किस पे होती है, ह्यूमन रिसोर्स पे। किस तरीके के लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं। अगर उनके पास नॉलेज अच्छी है तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो उनकी ग्रो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, अगर वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे तरीके से नॉलेजफुल होगा, स्किल्ड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एंटिटी है जिसके कारण मतलब इनकी जो ग्रो है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ही हुई है। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मतलब अगर हम कितनी भी मान लो ह्यूमन रिसोर्स पे जो कॉस्ट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट से अगर हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा, मान लो हमारी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, हमारा बेनिफिट 15,000 चलेगा, तो 5,000 का हमें प्रॉफिट आ रहा है। या फिर मान लो अगर हमारी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, हमें बेनिफिट नहीं हुआ, 5,000 से सीधा हमारा आया, तो 5,000 का लॉस आ जाएगा। जब तक हमारी कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट होगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा और वो ग्रो हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम ह्यूमन रिसोर्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की हेल्प से। तो गाइस रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट तभी देगा अगर हम एम्प्लॉयज़ को एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को हमें एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, ठीक है, तभी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे तरीके से मिल पाएगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है जिससे वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ है वो अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का कि वो अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो गाइस ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बिजनेस में अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स पे कर रहे हैं, अगर मान लो जितनी भी हमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी ह्यूमन रिसोर्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ज़्यादा हो रही है, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर हमें जो पर मंथ या फिर कह सकते हो पर ईयर हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी थी ह्यूमन रिसोर्स पे, हम कर रहे हैं 2 लाख, तो 1 लाख का तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है, कितनी की नीड है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये हमारी हेल्प करती है कि जो भी एक्सेसिव हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो गाइस आज की वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा, नीड, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस किए। एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स के लिए, आस्पेक्ट्स या फिर मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।